युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट धधकने लगा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो सी माइंस हटाने का ऑपरेशन कभी भी शुरू कर सकता है, जबकि ईरान ने काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्चिंग साइट एक्टिव कर दी है। हालांकि हॉर्मुज़ में नाकाबंदी को लेकर दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। हॉर्मुज़ में पिछले 24 घंटे में टैंकर की एंट्री नहीं हुई है और इस बीच यूएसएस जेराल्ड अरब सागर पहुंच रहा है, जबकि ईरान ने अरब देशों के सभी तेल रूट को रोकने की धमकी दी है, जिससे हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी युद्ध विराम टूट सकता है। युद्ध विराम के बीच अरब सागर में ऑपरेशन टुस्का किया गया, जिसमें उसके मरीन कमांडो ने सफलतापूर्वक उसे पूरा किया। टुस्का ईरानी ऑयल टैंकर है, जिसे स्पेशल ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने पकड़ लिया, जबकि इससे पहले ईरान की तरफ के कई शिप पर गोलीबारी की गई थी। बाद में अमेरिका ने पहले चरण में टुस्का शिप की घेराबंदी की। दूसरे चरण में अमेरिका ने टुस्का शिप की घेराबंदी के बाद वाटर कैनन से हमला किया। इसके जरिए टैंकर के क्रू को उलझाया गया और इसके बाद ऑपरेशन पूरा हो सके, इसके लिए 2 शिप लगाए गए। तीसरे फेज में यूएसएस प्रिंसेस को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। उसने फायरिंग की, तभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर टैंकर के ऊपर जा पहुंचा और मरीन कमांडो उतार दिए गए, जिन्होंने ईरानी ऑयल टैंकर टुस्का पर कब्जा कर लिया। ईरान ने कहा है अमेरिका एक समुद्री लुटेरा है। किसी देश के झंडे वाले जहाज पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीधे हमले के बराबर है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और उन्हें नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है। दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है। इसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है। माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप गुजर रहा है। ऐसे में माइंस एक्टिव होकर फट जाती हैं। हॉर्मुज़ ब्लॉक होने के बाद अरब देश नए रूट से तेल सप्लाई करने की तैयारी में है, जो सऊदी अरब का ऑयल रूट है। अब इसे भी तबाह करने की धमकी ईरान दे रहा है। इस रूट के जरिए कतर, यूएई भी तेल भेज रहे हैं, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से जोड़ा टर्मिनल गया है। मतलब कि इसके साथ एक टर्मिनल को ऐड किया गया है। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन ईरान के डर से सऊदी अरब ने घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। पूरे रूट में गैस तेल की 2 पाइपलाइन एक साथ हैं, जिसके जरिए फारस की खाड़ी का लाल सागर से कनेक्शन जुड़ जाता है। इसे तबाह करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुट सक्रिय कर दिए हैं। अब हूती ने चेतावनी दी है कि यानबू पोर्ट पर वो हमला कर सकता है। इसके अलावा बाब अल मंदेब भी ब्लॉक कर देगा, जिससे एशिया यूरोप तक तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ईरान ने टोटल ऑयल कट ऑफ प्लान तैयार किया है, जिसमें वो अरब देशों के सभी ऑयल रूट को ध्वस्त कर देगा और दुनिया में तेल संकट पैदा कर देगा, जिससे ट्रंप पर ईरान पर हमले रोकने का दबाव बढ़ सकता है और फिर अमेरिका को ओमान की नाकाबंदी हटानी पड़ेगी।